क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ आपके पास सालों से है और वो खो जाए तो आप उदास हो जाते हो, और अगर वही चीज़ आपको वापस से मिल जाए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो चीज़ इंसान के पास पहले से ही होती है, जब वो खोकर उसे वापस मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए आज की जो कहानी का मैसेज है वो आपको बहुत पसंद आएगा, बस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये कहानी है एक राजा की जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, पैसा, इज्जत, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो राजा खुश नहीं था। उसके पास बड़ा सा महल था, बहुत सारे नौकर थे, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब रहता और उसे हमेशा ऐसा ही लगता कि उसकी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की तो कमी है। तो एक बार वो राजा ऐसे ही अपने महल के गार्डन में टहल रहा था, तभी वो एक नौकर को देखता है जो उस गार्डन की साफ सफाई कर रहा था। वो नौकर बड़ा ही खुश था, मुस्कुराते हुए अपना काम कर रहा था और मन ही मन कोई गाना गुनगुना रहा था। जब राजा उस नौकर को देखता है तो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये नौकर, इसके पास एक झोपड़ा टाइप घर है, इसकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं और ये इतना खुश कैसे है। क्योंकि उस नौकर की जो खुशी थी वो रियल थी, वो शाइनिंग थी, वो सच में वो जो नौकर था बहुत ही खुश मिजाज था। वो हर रोज़ अपना काम ऐसे ही करता था। तो राजा ने जब उस नौकर को नोटिस किया तो वो हैरान हो गया और फिर वो उस नौकर पर नज़र रखने लगा। 2-3 दिन तक राजा ने उस नौकर पर नज़र रखी। वो नौकर रोज़ सुबह आता, मुस्कुराते हुए सारे काम करके अपने घर चला जाता। फिर अगले दिन ऐसे ही मुस्कुराते हुए वो आता, अपना काम करता और चले जाता। तो राजा ने अपने एक सलाहकार को बुलाया और उस सलाहकार से पूछा कि ये नौकर, इसके पास ऐसा क्या है जो ये इतना खुश है। तो जो सलाहकार था राजा का, वो राजा से कहता है कि राजा साहब, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसका एक झोपड़ा टाइप घर है और बीवी और बच्चे हैं, बहुत ही गरीब है। तो राजा उस सलाहकार से पूछता है तो फिर ये इतना खुश कैसे रहता है। इसकी जो मैंने स्माइल देखी है, इसका जो मैंने मुस्कुराना देखा है वो रियल है, मैंने बाकी लोगों में ऐसा कुछ नहीं देखा। तो जो राजा का सलाहकार था वो राजा से कहता है कि राजा साहब, मैंने भी इसे देखा है, ये बहुत ही मस्त मलंग आदमी है और हमेशा खुश रहता है, मुस्कुराते हुए रहता है, इसे किसी बात का टेंशन नहीं है। तो राजा अपने सलाहकार से पूछता है कि ऐसा क्यों। तो सलाहकार राजा को जवाब देता है कि राजा साहब, वो 99 के गेम में नहीं है। राजा जब ये शब्द सुनता है कि 99 का गेम, ये क्या होता है, तो सलाहकार राजा से कहता है कि आप, मैं और जितने भी आपके सलाहकार हैं, इस महल के मंत्री हैं और इस गांव के लोग हैं, बहुत से लोग इस 99 के गेम में फंसे हुए हैं। तो राजा कहता है कि मैं भी इस 99 के गेम में हूँ और मुझे पता नहीं है कि 99 का गेम होता क्या है। तो जो सलाहकार था राजा को उस नौकर के घर के पास लेकर जाता है। उस नौकर के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, वो सलाहकार एक सोने के सिक्के से भरी हुई बैग वहाँ पर रख देता है और राजा का सलाहकार एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। जब वो नौकर दरवाजे पर पड़ी इस सोने की सिक्कों वाली बैग को देखता है तो अपनी वाइफ को आवाज़ देता है, अपनी पत्नी को आवाज़ देता है। दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों उन सिक्कों को गिनने लगते हैं। तो जब वो गिनते हैं तो वो सिक्के 99 मतलब कि 99 भरते हैं। जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ ये देखते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद हमने गिनती में कोई गड़बड़ी कर दी है, ये सिक्के 100 होने चाहिए थे। वो फिर से गिनते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5-6 बार वो गिनते हैं, लेकिन वो सिक्के जो है वो 99 ही भरते हैं। अब जो उन सिक्कों की मिलने की खुशी थी वो उन दोनों के चेहरे से उतर जाती है। दोनों उदास हो जाते हैं कि एक सिक्का आखिर गया तो गया कहाँ। होने 100 सिक्के चाहिए थे, लेकिन ये 99 ही है। तो वो दोनों भी उस एक सिक्के को अपने घर के दरवाजे के पास ढूंढने लगते हैं। घर के आंगन में ढूंढते हैं, घर के आसपास ढूंढते हैं, लेकिन वो एक सिक्का उन्हें कहीं नहीं मिलता है क्योंकि वो 99 ही थे। अब वो समझ जाते हैं कि ये 99 ही सिक्के थे। तो अब वो नौकर ये डिसाइड करता है कि मुझे अब एक सिक्का कमा कर इन सिक्कों को पूरे 100 सिक्के करने हैं। तो फिर से वो अगले दिन से जब महल में काम करने के लिए आता है तो अब वो पहले के जितना खुश नहीं था। पहले जैसा वो अपना खुशी खुशी काम करता था, अब वो वैसा नहीं था। वो बहुत ही सीरियस हो गया था क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, वो एक सिक्का। अब राजा जब उस नौकर को देखता है तो राजा हैरान हो जाता है कि पहले जब इसके पास 99 सोने के सिक्के नहीं थे तो ये बहुत ही खुश था, और अब जब इसके पास सोने के सिक्के हैं, वो भी इतने सारे, तो अब ये खुश नहीं है। तो जो राजा का सलाहकार होता है वो राजा से कहता है कि महाराज, यही 99 का गेम है। पहले इस नौकर के पास जितना था, जो था, ये उसी में खुश रहता था,
और अब इसके पास जो है ये उसके बारे में नहीं सोच रहा है, जो इसे मिल गया ये उसके बारे में नहीं सोच रहा है, ये बस उस एक सोने के सिक्के के बारे में सोच रहा है। इसीलिए ये इतना उदास दिखाई दे रहा है। दोस्तों, क्या आपको इस कहानी का मैसेज समझ में आया? कहीं आप भी तो इस 99 वाले गेम में शामिल नहीं हो? आपने बहुत सी बार देखा होगा कि एग्ज़ाम में किसी को 90 मार्क्स मिलते हैं तो वो इंसान बहुत खुश हो जाता है, और किसी को 95 मिलते हैं लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है इस बात से कि मुझे वो 5 मार्क्स बाकी के क्यों नहीं मिले। सारा खेल नज़रिए का है। पॉजिटिव सोचोगे तो प्रॉब्लम भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, और अगर नेगेटिव सोचोगे तो अपॉर्चुनिटी भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो बस इस कहानी से मैं आपको यही बताना चाहता था कि जो आपके पास है पहले उसकी कदर करो, क्योंकि वो पाने के लिए भी आपने बहुत मेहनत की है। और जो आपके पास है आज, वो भी आज किसी के लिए सपना है। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो।